Good morning dear student. Today I am here discuss about chapter 12 air, water and weather. Air means हवा, water means पानी and weather means मौसम. आइए हम इस चैप्टर को इन हेडिंग्स के माध्यम से एक्सप्लेन करते हैं. ओके स्टूडेंट, तो फर्स्ट है हमारा सेंस रोल, फिर मोर अबाउट एयर, मोर अबाउट वाटर, नेक्स्ट इवोपोरेशन, नेक्स्ट है हमारा कंडेंसेशन, नेक्स्ट है हमारा वाटर साइकिल और लास्ट है हमारा प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर. इन कुछ हेडिंगों के माध्यम से हम चैप्टर को एक्सप्लेन करेंगे. ओके स्टूडेंट, तो देखते हैं फर्स्ट हमारा सन्स रोल्स. सन का बहुत बड़ा रोल होता है वेदर कंडीशन चेंज करने में. ओके स्टूडेंट, तो जो पृथ्वी हमारी है, जो पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, उस मोमेंट्स को हम क्या कहते हैं? रेवोल्यूशन कहते हैं. पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, उस मोमेंट्स को हम रेवोल्यूशन कहते हैं. जब हमारी पृथ्वी सन के पास होती है तब क्या होते हैं? समर डेज होते हैं, यानी गर्मियों के दिन होते हैं. और जब पृथ्वी हमारे सूर्य से दूर होती है तो क्या होते हैं? तब हमारे विंटर डेज होते हैं, तो मतलब सर्दियों के दिन होते हैं. जब जल वाष्प बनकर हवा में उड़ता है तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम ह्यूमिडिटी कहते हैं. जब जल वाष्प बनकर हवा में जब जल वाष्प बनकर हवा में उड़ता है उसे हम क्या कहते हैं? ह्यूमिडिटी कहते हैं. जब जल वाष्प बनकर हवा में उड़ के बादल बन जाता है, धीरे धीरे यही प्रक्रिया चलती रहती है और बादल क्या होते हैं? हैवी हो जाते हैं. बहुत सारे बादल आ जाते हैं ना. जब वाष्प बनता है तो क्या होते हैं? बादल बन जाते हैं और वो फिर कहते हैं बहुत जब हैवी हो जाते हैं तो क्या करते हैं? बारिश करते हैं. और जो ठंडी जगह है, जैसे जहां का टेम्परेचर हमारा 0 डिग्री सेल्सियस है, वहां पे क्या होता है? वहां पे जो बारिश होती है वो बर्फ की बारिश होती है. ओके स्टूडेंट, तो जो जहां का तापमान हमारा टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस होता है, वहां पे जो बारिश होती है वो बर्फ की बारिश होती है. नेक्स्ट है हमारा मोर अबाउट एयर. जो हमारी हवा होती है वो क्या होता है? बहुत सारी गैसों से मिलकर बनी होती है. हमारी जो हवा है बहुत सारी गैसों से मिलकर बनी होती है. हमारी जो पृथ्वी है वो पूरी क्या है? हवा की चादर से ढकी हुई है. इसी एटमॉस्फेयर को हम क्या कहते हैं? इसी को हम एटमॉस्फेयर भी कहते हैं. जब हवा चलती है उसे हम क्या कहते हैं? विंड कहते हैं. हवा जब चलती है उसको हम क्या कहेंगे? विंड कहते हैं. हवा को हम कई नामों से जान सकते हैं या कई नामों से जानते हैं. हवा कई प्रकार की होती है. जब हवा धीरे धीरे चलती है उसको हम क्या कहते हैं? ब्रीज कहते हैं. और जब हवा तेज चलती है तो उसे हम गैल कहते हैं. और जब हवा तूफानी या बहुत तेजी में चलती, आप देखते हैं कि तूफान, लोग कहेंगे तूफान आ गया है ना. जब हवा बहुत तेज चलती है या तूफानी हवा चलती है उसे हम स्टॉर्म भी कहते हैं. ओके, नेक्स्ट है हमारा मोर अबाउट वाटर. हमारी पृथ्वी में क्या है? 70% मतलब 70% पानी उपलब्ध है. ओके, 70% पानी हमारी पृथ्वी में क्या है? उपलब्ध है. इसमें इवोपोरेशन. नेक्स्ट हमारा इवोपोरेशन क्या है? जब सूर्य की धूप या सूर्य की किरणें पानी पे पड़ती हैं तो क्या होता है? जल में सूर्य की किरणें पड़ेंगी तो क्या होगा? वाष्प बनता है. और इसी क्रिया को हम इवोपोरेशन कहते हैं. इसको आप घर में एग्जाम्पल भी कर सकती हैं. जैसे कि हम गैस जलाते हैं और आंच में एक बर्तन रख देते हैं, उसमें पानी डाल देते हैं और जैसे जैसे आंच तेज होती जाती है तो उसका क्या होता है? भाप निकलने लगती है उस पानी से, है ना. जैसे जैसे वो तेज वो प्रक्रिया क्या होगी? इवोपोरेशन होगी. ओके, नेक्स्ट है हमारा कंडेंसेशन. और जब हमारा
जो किरणों से भाप बनता है, इवोपोरेशन में आपने पढ़ा कि हमारी भाप बनती है। भाप कैसे बनती है? जब सूर्य की किरणें हमारी पानी पे पड़ती हैं तो क्या होता है कि उस किरणों से क्या होता है कि वो हमारी पानी को क्या करती है, भाप बनकर ले लेती हैं या भाप बनकर उड़ जाता है। और जो ये भाप उड़कर बादल बन जाते हैं, जब ये बादल जब ऊपर जाते हैं क्या बन जाते हैं, बादल बन जाते हैं। और ये बादल जब बन जाते हैं तो क्या करते हैं, नीचे बारिश करते हैं। यही बादल बारिश करते हैं। तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, कंडेंसेशन कहते हैं। ओके, आप समझ रहे होंगे कि जब जल है हमारा वाष्प बन जाता है, वाष्प भाप बनकर बादल पर चला जाता है, बादल बन जाता है। और बादल जब वो बारिश करते हैं उस प्रक्रिया को हम कंडेंसेशन कहते हैं। और जब वाष्प बनकर ऊपर पानी बादल बन जाता है, वाष्प बन जाता है, तब उस प्रक्रिया को इवोपोरेशन कहते हैं। और जब वो बादल बनकर बारिश करता है उसको हम कंडेंसेशन कहते हैं। और वाटर साइकिल, और जब यही प्रक्रिया होती है, इवोपोरेशन और कंडेंसेशन की प्रक्रिया चलती रहती है, तो इस प्रक्रिया को हम वाटर साइकिल भी कहते हैं। ओके स्टूडेंट, इसी जो इवोपोरेशन है और कंडेंसेशन की प्रक्रिया जो लगातार चलती रहती है उसको हम वाटर साइकिल भी कहते हैं। कई जगह ऐसी हैं जहां बारिश होती ही रहती है, मानसून बना और फिर बारिश होती है, फिर मानसून बना फिर बारिश होती है ना। तो ऐसी कई जगह ऐसी भी है जहां बारिश होती रहती है। नेक्स्ट है हमारा प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर। प्यूरिफिकेशन आप देखते हैं ना कि वाटर हम लोग कहते हैं साफ करना चाहिए, है ना। प्यूरिफिकेशन हमें जो वाटर है क्या करना चाहिए, हमें साफ सुथरा पानी पीना चाहिए या इस्तेमाल करना चाहिए। आजकल आप देख रहे हैं कितनी सारी पानी से ही बीमारियां हो जाती हैं, है ना। और साफ सुथरा रखना चाहिए, पानी कहीं भी पड़ा उसको साफ करना चाहिए। और पानी जो हम इस्तेमाल करते हैं उस पानी को बहुत ही अच्छे से छान कर या उबाल कर पानी को उपयोग करना चाहिए। ज्यादातर पानी को हमें जो पानी हमारे यहाँ घर में आता है, नलों के थ्रू आता है, तो हम क्या करते हैं कि उसको तुरंत पीने लगते हैं। लेकिन नहीं, पहले हमको क्या करना चाहिए, उसको उबाल कर और छान कर पानी पीना चाहिए, जिससे उसकी गंदगी साफ हो जाती है और जर्म्स भी मर जाते हैं। इसलिए हमें साफ और अच्छा पानी का इस्तेमाल करना चाहिए। ओके स्टूडेंट, आई होप यू अंडरस्टैंड। आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा और आपको घर में बुक रीडिंग भी करनी है। ओके, थैंक यू। और जो भी प्रॉब्लम्स हैं आप ग्रुप में सेंड कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम्स है अगर आपको है, नहीं समझ में आया कुछ भी, तो आप ग्रुप में सेंड कर सकते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू।